हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड रूट इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक एवं करणी। ठीक है, तो अभी हमने जो टॉपिक पीछे पढ़ते हुए आए हैं उसी में से एक नया रूप हम पढ़ रहे हैं। सपोज करो यदि आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 ये है, तो इसका मतलब आप क्या है, इसको कैसे लिखोगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको एक्सप्रेस करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब टोटल 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, ये लिख सकते हैं। तो इसी से एक रूल जनरेट हुआ, उसका हम बोलते हैं, सपोज करो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा x की पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है यदि दोनों का बेस, ठीक है, बेस यदि सेम है, ठीक है, और उनकी पावर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर इसी बोलती है, बेस होता है और इसकी पावर होती है, इसके घात बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास रूल आ गया। अब ये रूल नंबर 1, आप इसको कह सकते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको। दूसरा, अगर आप दूसरा कहेंगे इस तरीके से दी आपको 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा है 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, यही हो जाएगा। तब आप कहेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2, इसका मतलब 2 की पावर 1। तो आपको इससे क्या समझ में आया। अब आप देख रहे होंगे कि यदि x की पावर m है डिवाइडेड बाई x की पावर यदि n है, तो हम कह सकते हैं x की पावर m माइनस n, वही आ रहा था। x की पावर 3 और x मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 था, तो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट हुए तो तब बनाया 3 माइनस 2 इक्वल 2 बनाया। तो कैसे आया वो मैं पहले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको हम ला रहे हैं जो परिणाम है हमारे पास वो। तो ये 2 रूल हो गए, देख लीजिए आप इनको। ठीक है, अब यहाँ पे हम और इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको इरेज कर देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यदि हमारे पास ये है, ये हो गए एडिशन वाले। अब अभी तक क्या पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे थे कि जिसमें बेस सेम था हमारे पास, है ना, और पावर डिफरेंट थी। ठीक है, अब हम अगर ऐसा पढ़े जिसमें बेस सेम ना हो, सपोज करो यदि आपके पास 2 की पावर 2 है एंड 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा। तो अब आप इसको कैसे करोगे, अब आप इसको ऐसे ही तो कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा। अब आप इसको देखो, इस वाले x को एक साथ लिख लो और इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा और 2 3 या 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6 की पावर 2। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक नया नियम हमारा निकल के आया। वो क्या आया, यदि x की पावर m है इंटू वाई की पावर m है, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की पावर m। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो ये हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, उनकी पावर जो है उनका इंटू हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से डिवीजन का भी हो जाएगा। डिवाइड में भी अगर 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर सेम आ रही है, तो इसका एक नियम आ जाएगा, x की पावर m है और y की पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन वाई टू द पावर m। ये हमारे पास इसका ये चौथा रूल आ गया। कौन सा आ गया, रूल नंबर 4 आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप। अब इसमें एक चीज और होती है, वो ये है, आई होप नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर रहे होंगे। यदि आपको इस तरीके से दिया 2 की पावर 2 की पावर 3 इस तरीके से दिया होता है, तो अब ये इसको क्या करेंगे हम, अब इसका मतलब ये है कि पहले इस 2 की पावर 2 है, इसको अगर 1 मान लें तो इसका मतलब इसको 3 टाइम्स करना है। तो ये लिख लीजिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, क्योंकि यदि हम 2 की मान लो ऐसे कोई नंबर दे रखा है, a की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता था, a इंटू ए ही होता था। तो हमने यह 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर की पावर क्यू है, तो 2 की पावर 2 एक बार, 2 की पावर 2 2 बार, 2 की पावर 2 3 बार। अब इसको फिर से आप ओपन करके लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, इसका 2, इस वाले का ये हो गया, इस वाले का 2 इंटू 2 ये हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले का 2 इंटू 2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये लिख अब ये देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 6।
अब तो अब 2 की पावर 6 से अब क्या होगा, आप अनुमान लगा पा रहे होंगे, ठीक है। लॉजिकली चलिए आप सोच के देखिए अब क्या होगा, इसका मतलब 2 और 3 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कहता है यदि x की पावर m है, की पावर n है, तो ये हो जाएगा x की पावर m इंटू n, x की पावर m इंटू n, ये रूल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5th नंबर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, देख लीजिए। अब एक और है, चलो इधर लिख लेते हैं साइड में। एक होता है सपोज करो 2 टू द पावर -1, इसका मतलब क्या है 1/2 है, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस a हो जाएगा, जितनी पावर होगी तो वो इतनी पावर नीचे चली जाएगी, x की पावर a लिख सकते हो या m लिख लो, चलो m अगर आपको याद रहता है तो m, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर यदि माइनस में है तो वो क्या है, नीचे चला जाएगा, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स मतलब व्युत्क्रम जिसको कहते हैं, ठीक है, वो ये एक रूल हो गया। अब एक और है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई नंबर है, सपोज करो मैंने बताया था आपको कि 2 की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है x अगर कोई नंबर है और उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 आता है, चाहे 100 की पावर 0 हो या 500 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होने पर उसका जो आंसर आता है वो 1 ही आता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन अपने आप से करिए, जब हमें समय मिलेगा तो हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। मेरा मानना ये कि आप पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें। अगर आप सब्जी बनाना एक व्यक्ति के लिए जान गए तो आई होप परिवार के लिए भी सब्जी बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा करड़ी मतलब रूट्स, सेम चीज रूट्स में होती है, ठीक है, सेम चीज हमारी रूट्स में होती है। सबसे पहली चीज कि यदि ये इस तरीके से दिया हुआ है, अगर ये इस किसी का स्क्वायर रूट है, ठीक है, या 2 की पावर रूट इस तरीके से कोई चीज लिखी हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। ये रूट 2 इसको कह सकते हैं। तो ये सिंपल सा, यदि इस तरीके से हो तो हम इसको यही तो कहेंगे कि x की पावर 1/2, ठीक है। और इसका जनरल रूप लाएं तो जनरल रूप ये कहेंगे x की पावर यदि n है तो हम ये कह सकते हैं x की पावर 1/n। ये आपका हमारा हो गया रूट्स में, ये हो गया रूट्स में। अभी तक पढ़ रहे थे हम एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये मतलब हिंदी में कह सकते हैं इसे करणी, हिंदी में हम पढ़ रहे हैं करणी, ठीक है। तो ये करणी का अलग नियम हो गए, ये रूट ये हो गया 1, एक नंबर हो गया, ठीक है। इसको आप लिखिए। अब जिस तरीके से हमने उसको कंबाइन किया था सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे यदि आपको इस तरीके से लिखा हुआ है √xy लिखा हुआ है तो आप इसको √x इंटू √y भी लिख सकते हैं। और यदि आपको √x और √y अलग अलग लिखा है तो आप √xy भी कंबाइन करके कर लिख सकते हैं, मतलब इसकी इसमें इंटू हो जाएगा। ये आ गया इसका रूट नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यदि इसमें दिया हो इस तरीके से, अगर सेम डिवीजन में होगा इस तरीके से दिया हो √x/√y तो इसको हम लिख सकते हैं √x/√y, ठीक है। ये इसको हम देखो डायरेक्ट रूट भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, शॉर्ट में हम रूट बोल देते हैं, स्क्वायर रूट होता है। ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। अब यदि एक चीज और अब यहाँ पे ले रहे हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यदि आपको इस तरीके से दिया, उसने अभी वाला दे देते √10x की पावर उसने दी हुई है n, तो इसको इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x ही आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि ये √2 इस तरीके से दिया और इसका स्क्वायर है, तो घातांक और करणी एक साथ होते हैं, सेम होते हैं, तो वहां पर क्या उसका आंसर, ये जो हमारे करणी में जो होता है वही आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आई थिंक नंबर हो गया 4, ठीक है। तो अब आप इसी पर ये है, हम आई होप इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस एग्जांपल के साथ आपको कराने की कोशिश करी है, ठीक है। जितनी जल्दी कवर हो जाए उतनी जल्दी अच्छी बात है। आप क्वेश्चंस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।